जय हिंद बच्चों। अगर बच्चों आप लोग कक्षा 10 के छात्र हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों आज हम लोग लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित विषय विज्ञान का एक नया क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर आपका एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों यहाँ पर आपको सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। अगर बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन पेपर की अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस कर ली तो बच्चों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप सभी लोगों के एग्ज़ाम में 60+ मार्क्स 100% आएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आपके पेपर में आपको खंड आ देखने को मिलेगा जिसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे। बच्चों ये आपको आंसर्स अपनी OMR शीट पर भरने होते हैं। तो बच्चों जब भी आप अपनी OMR शीट में अपने आंसर्स को फिल करें तो उनको काफ़ी साफ सुथरे के साथ फिल करें, क्योंकि ये आपकी OMR शीट मशीन के थ्रू चेक होती हैं बोर्ड में। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, मतलब कि नहीं किया जा सकता है। तो आप सभी लोग मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अवतल दर्पण के फोकस पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है? वो बनता है आपका अनंत पर बनता है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अभिसारी लेंस की क्षमता क्या होगी? काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। 100/f जब आपकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो आपके यहाँ पर फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पर 20 लिख देंगे तो आपका जो लेंस है अभिसारी लेंस मतलब है आपका उत्तल लेंस है, तो आपकी 5 सेंटीमीटर आपकी पॉजिटिव में आ जाएगी, जो कि आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु स्थित होता है, तो स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु आपका अनंत पर स्थित होता है। कहाँ पर होता है? अनंत पर स्थित होता है। कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए सर्वाधिक होता है? तो कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए सर्वाधिक होता है? तो वो होता है आपका बैगनी रंग के लिए, सॉरी बैगनी रंग के लिए नहीं, आपका होता है लाल रंग के लिए। किसके लिए होता है? लाल रंग के सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है कि किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 20 सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा क्या होगी? तो यहाँ पर आपको बताना 20 सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा क्या होगी। तो आपका फार्मूला होता है Q बराबर I/T। तो एम्पियर आपका कितना है? 2 है। समय कितना आपका 2 है, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 कूलाम। क्या हो जाएगा? 4 कूलाम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विद्युत ऊर्जा की इकाई है। तो विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? किलोवाट घंटा। क्या हो जाएगा? किलोवाट घंटा। क्या हो जाएगा? किलोवाट घंटा। इसके बाद जिंक प्लस Z/4 एरो ZnS4 प्लस H2 यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह बच्चों आपकी विस्थापन अभिक्रिया। कैसी है? विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर देखो जो आपका Zn है वो आपका Zn(H2SO4) के साथ क्रिया कर रहा है। जो आपका H2 है वो आपका रिलीज हो गया, मतलब कि अगर ये किसी के साथ क्रिया कर लेता तो आपकी द्विविस्थापन बन जाती, मगर ऐसा यहाँ पर नहीं हुआ तो केवल आपकी विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 आता है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान आपका 7 होता है। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? तो खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। एल्युमिनियम की सतह पर बनने वाली ऑक्सीजन की परत कहलाती है। तो क्या कहलाती है? एनोडिंग। क्या कहलाती है? एनोडिंग। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है? तो आपका सही जवाब आपका होगा जिंक। क्या होगा? जिंक। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे हैं कि हीमोग्लोबिन मुक्ता किस प्रक्रिया में भाग लेता है? तो हीमोग्लोबिन मुख्य रूप से किस में भाग लेता है? आपको पता होगा
आपकी जो सांस लेते हैं उसमें जब आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें आपका ये भाग लेता है, मतलब कि श्वसन क्रिया में भाग लेता है। पित्त रस का निर्माण कहाँ पर होता है? वो आपका होता है पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। काफ़ी ज़्यादा ये लॉजिकल आंसर है, आप सभी लोग मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। कई बच्चे इसका आंसर अलग अलग देंगे, मुझे इसका उम्मीद 100% है। जिस बच्चे का आंसर सही होगा उस बच्चे का आंसर हम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। निम्न में किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? सभी को पता है इंसुलिन। क्या हो जाएगा? इंसुलिन। मादा लिंग हार्मोन कौन सा है? तो मादा लिंग हार्मोन कौन सा आपका है? एस्ट्रोजन। कौन सा है? एस्ट्रोजन। हाइड्रा में जनन किस विधि से होता है? तो हाइड्रा में जनन किस विधि होता है? मुकुलन विधि से होता है। शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ पर होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है वृषण में होता है। ठीक है बच्चों, आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, परिवार नियोजन की स्थायी विधि क्या है? तो परिवार नियोजन की स्थायी विधि क्या है? वैसेक्टोमी। क्या है? वैसेक्टोमी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका खंड बी आता है जिसमें आपसे वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, आपतन दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, उसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। तो आपको प्रतिबिंब की बतानी है, स्थिति बतानी है और आपको इसका डायग्राम भी खींचना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को आपको 100% प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आपको नहीं आते हैं तो इन पर आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु 80 सेंटीमीटर पर स्थित है, तो इस दोष को किस प्रकार के लेंस से सुधारा जा सकता है? सभी को पता है उत्तर लेंस। आवश्यक लेंस की क्षमता आपको बतानी है। ठीक है, प्रतिरोध किसे कहते हैं? इसका मात्रक लिखना है। यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है? सबसे पहले आपको बताना कि प्रतिरोध क्या है, इसका मात्रक क्या है, यह किन किन कारकों को निर्भर करता है। प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? नियमों का वर्णन करते हुए आपको डायग्राम के थ्रू समझाना है। अथवा मैं आपसे कह रहे हैं कि दूरदृष्टि दोष क्या है, इसके निवारण के लिए कारण और निवारण के आरेख द्वारा आपको स्पष्ट करना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक बार क्लास 10 की बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद आपको यहाँ पर रासायनिक विज्ञान से क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित पर आपको टिप्पणी करनी है। तो पहला आपका है संरक्षण है। इसके बाद आपका विकर गंधिका है। निस्तापन और भर्जन को आपको यहाँ पर उदाहरण सहित समझाना है। अम्लों के 3 आपको रासायनिक गुण देने हैं। क्षार के 3 आपको रासायनिक गुण देने हैं। सभी गुणों को आपको केवल और केवल आपको रासायनिक समीकरण ही देनी है। ऐसा यहाँ पर आपको पहले से मेंशन कर दिया गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? अथवा में आपसे पूछ रहे हैं इसका अणु सूत्र क्या होता है, और आपको बताना है कि निर्माण विधि और आपको इसको उपयोग को समझाना है। अथवा में से आप किसी एक का आंसर दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका उपखंड ग आता है। पाचन किसे कहते हैं, इसका आपको महत्व बताना है कि हमारे शरीर के लिए कितना ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है, वो यहाँ पर आपको बताना है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है? रासायनिक समीकरण सहित आपको इसका महत्व बताना है। मतलब कि आपको इसका रासायनिक समीकरण भी लिखना है जिसमें आपका ग्लूकोज का निर्माण होता है। तंत्रिका कोशिका की संरचना को आपको डायग्राम सहित आपको इनको समझाना है। परागण किसे कहते हैं? स्वपरागण और पर परागण को आपको उदाहरण सहित आपको इनमें अंतर स्पष्ट करना है। अथवा मैं आपसे कह रहे हैं कि मानव हृदय की आंतरिक संरचना को आपको डायग्राम बनाकर इनको समझाना है। बच्चों ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा गया है। ये भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा गया है। और क्वेश्चन नंबर 9 ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। एंड पाचन किसे कहते हैं ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन क्वेश्चंस की आपकी अच्छे प्रकार से पकड़ होनी चाहिए। तो जय हिंद बच्चों, अगर आपको पेपर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको पेपर कैसा लगा है। बच्चों अगर आपको किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए आप बोलो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद बच्चों,
फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद। अच्छे प्रकार से तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिएगा।